Dear students, this is the 14th video of the lesson, the resource and development. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. भारतवर्ष का संपूर्ण क्षेत्र 328 लाख वर्ग किलोमीटर है. लैंड यूज डाटा हाउएवर, यानी भूप्रयोग का डाटा फिर भी इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. इन संपूर्ण भूभाग का केवल 93% भाग के ही आंकड़े हमारे देश के उपलब्ध हैं. बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, क्योंकि भूमि के उपयोग का आंकड़ा अधिकाधिक उत्तर पूर्वी राज्यों में एक्सेप्ट असम के अलावा हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, उसको पूर्ण रूपेण इकट्ठा नहीं किया जा सका है, वो उपलब्ध नहीं है. मोर ओवर ओनली तो सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत है या चीन अधिकृत है, उनके भूमि उपयोग के आंकड़े भी उनका भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है. ट्राई टू डू कंपेरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट, दो पाई चार्ट्स में तुलना करने का प्रयास कीजिए. ग्रोन फॉर लैंड यूज, गिवन फॉर लैंड यूज ये भूमि उपयोग के लिए है. एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट सोन एरिया एंड लैंड अंडर द फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960 to 61 to 2015 वेरी मार्जिनली. तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और जंगलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है 1960-61 से 2016 के अंतर्गत बहुत ही कम उसमें परिवर्तन हुआ है. क्यों? द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड. अस्थाई यानी परमानेंट पास्चर यानी अस्थाई चारागाह के अंतर्गत की भूमि भी कम हुई है. हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड. इस चारागाह भूमि पर हम अपनी इतनी बड़ी पशुओं की जनसंख्या को खिलाने में समर्थ कैसे होंगे. एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, और इसके परिणाम क्या हैं. मोस्ट ऑफ द अदर देन करेंट फॉलो लैंड, अधिकांश वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो वो बहुत खराब गुणवत्ता वाली भूमि है. आर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, अथवा इस प्रकार की भूमि की खेती की लागत बहुत अधिक है. हेंस इसलिए these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. इसलिए इस प्रकार की भूमि में खेती एक या दो बार 2 से 3 वर्षों में की जाती है. इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर इन्हें शुद्ध बोए गए क्षेत्र जोड़ देते हैं, देन द परसेंटेज ऑफ NSA नेट सोन एरिया मतलब संपूर्ण बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत इन इंडिया भारत में बिकम टू अबाउट 54%. यह कम्स टू अबाउट 54%, यह 54% होता है ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया संपूर्ण उपलब्ध विभाग के. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्राम वन स्टेट टू अनदर. तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत वैरी करता, बहुत उसमें अंतर है. इट इज ओवर 80% इन द टोटल एरिया या पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा में संपूर्ण बोए गए क्षेत्र का 80% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्र में है. एंड लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. और यह क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज लोअर देन द डिजायर्ड 33%. जंगल का क्षेत्र जो 33% अपेक्षित अपने देश में उससे कम है.
ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, संपूर्ण ज्योग्राफिकल क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन उससे कम है। एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जैसे कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत इसे ऐसे रूपरेखा तैयार की गई थी। इट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। यह 33% वनों का क्षेत्र जो पार्थिव संतुलन के मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए 33% वनों का क्षेत्र आवश्यक माना गया था। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की आजीविका, who live on the fringes of these forests, जो इन जंगलों से उत्पन्न चीज़ों पर आधारित हैं। फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, वे इस पर आधारित हैं जंगलों पर। ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट, भूमि का एक भाग वेस्ट लैंड के रूप में ये किया, वेस्ट लैंड में बेकार की भूमि के रूप में जो है कि ये है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, और यह भूमि एग्रीकल्चर यूज से अलग हट करके ही इसका प्रयोग होता है, किसी के लिए प्रयोग नहीं होता। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, वेस्ट लैंड में रॉकी, चट्टानी, एरिड, सूखी और डेजर्ट एरियाज आते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड्स, और भूमि जो अन्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, उसमें सेटलमेंट्स, बस्तियां हैं, रोड, सड़कें हैं, रेलवेज, रेल मार्ग हैं, इंडस्ट्री, उद्योग है, टीसी। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक भूमि का एक लगातार प्रयोग। विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना उचित मापन लिए। टू कंजर्व, संरक्षण के लिए। एड मैनेज इट, और उसकी व्यवस्था करने के लिए। हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, इन सब के कारण भूमि का ह्रास हुआ है। यह इन टर्न बारी बारी से है सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, इसका समाज पर और पर्यावरण बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।